So, hello everyone, this is Mike sir here on the platform of Cavalier India और Cavalier India के प्लेटफॉर्म पे जैसा कि हम लोग ने अपने प्रीवियस सेशन में एनडीए और उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया था। आज ये सेशन आपके सीडीएस के डिस्कशन के बारे में है, जिसके अंदर हम लोग यूपीएससी सीडीएस से रिलेटेड प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यूपीएससी सीडीएस का प्रोग्राम हमारे कैवलियर इंडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से रन होगा, कैसे रन हो रहा है, किस तरीके से हम इस बैच को आगे लेके जाएंगे, वो सब तो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में मैं आज आपके लिए कुछ मास्टर स्ट्रेटेजी भी लेके आया हूं कि इस सीडीएस के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए जो पर्टिकुलर आपका सेक्शन जीएस का है, उस जीएस के सेक्शन को आप कैसे कवर करोगे। तो ये जीएस का सेक्शन, इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड और किस तरीके से हम इसकी एनालिसिस करने वाले हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने मैं लेके प्रेजेंट हूं। दिस इज माइक सर और हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का जीएस का प्रॉपर तरीके से पैटर्न। हम लोग के जीएस के पैटर्न के अंदर जो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग्स है उसको समझ लेते हैं पहले। बेसिक इसके अंदर होता क्या क्या है। इस सीडीएस के एग्जामिनेशन को भी साल में 2 ही बार कंडक्ट कराया जाता है, सीडीएस 1 और सीडीएस 2। लाइक जैसे हमने एनडीए 1 और एनडीए 2 को कंपेयर किया था, उसी तरीके से इसके कंपैरिजन को भी हम देखेंगे। यहाँ पे जो पेपर होता है आपका, उसके अंदर एक पेपर आपका पर्टिकुलर जीएस के पोर्शन का होगा। इस जीएस के पोर्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 मिलने हैं आपको, 120 क्वेश्चन, जो कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। मतलब अगर हम लोग आइडिया लगाएं ओवरऑल, तो कहने का मतलब है 0.83 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो 0.38 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, 120 क्वेश्चंस आपको 100 मार्क्स देंगे यहाँ पे, और इससे आपकी मेरिट में बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। वो डिफरेंस अभी आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट हो जाता है। ड्यूरेशन की बात करें अगर, तो 2 आवर्स का पेपर है, मतलब हर एक घंटे में आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रख देना है, और इवन ज्यादा ही अपना टारगेट लेके चलिएगा कि 1 घंटा 45 मिनट में पेपर को खत्म करना है। 15 मिनट आप एनालिसिस करो कि जो भी आपने अटेम्प्ट किया, जैसे भी आपने अटेम्प्ट किया, और उससे पहले के टाइम में भी 5-6 मिनट एक एनालिसिस होनी चाहिए कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये पूरा पूरा आपके सामने ये दिया हुआ है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ एनालिसिस करना, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा एनिमी जो ऐड है आपके साथ में, वो है निगेटिव मार्किंग। यहाँ होती है निगेटिव मार्किंग, और जब निगेटिव मार्किंग होती है तो ये 1/3 मार्क्स आपके ले जाता है। 1/3, आप 3 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो और आपका एक गलत के चक्कर में तीनों सही क्वेश्चन कट जाए, तो ये चीज आपके लिए ही गलत होगी, और इससे आपकी मेरिट के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ये जीएस का पैटर्न है आपका, किस तरीके से जीएस कवर होती है। 120 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटा टाइम, 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ में ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, जीएस के पोर्शन में कवर क्या क्या होता है, इसके पोर्शन को अगर हम देखें और वेटेज के साथ में देखें, तो ये कवरेज है। हिस्ट्री इसका पोर्शन है, ज्योग्राफी इसका पोर्शन है, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस और इकोनॉमिक्स, या फिर मिसलिनियस हम लोग इसके अंदर पकड़ ले तो ये पार्ट होता है। इसके अंदर देखिए हर एक सेक्शन से कितना कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उन परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे एक एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे आपको ये पता रहे कि आपको मेजर कौन से एरिया पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से एरिया पे थोड़ा बहुत कम फोकस करके भी आपका काम चल जाने वाला है। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा सेक्शन आपको साइंस का दिख रहा होगा इसमें, नो डाउट साइंस का सेक्शन सबसे ज्यादा आता है, जो 25% है। और ये आप सेक्शन देख लीजिए, सबका इक्वल वेटेज। हिस्ट्री 16.7%, ज्योग्राफी 16.7%, पॉलिटी 16.7% एंड करंट अफेयर्स 16.7%। ये ओवरऑल सब मिला के 25% आपका साइंस मिला के, और बचा बचाया 8.3% आपका इकोनॉमिक्स या मिसलिनियस से आ जाता है। तो ओवरऑल हम इसको काउंट करें तो 100% जीएस का पेपर 120 मार्क्स का आपका इन्हीं टॉपिक्स के बीच में लाया करता है। अब ये टॉपिक्स आप कवर कैसे करोगे, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कवर कैसे करोगे। उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, उनकी कवरेज करने के लिए हमारे पास में एक डेप्थ एनालिसिस होनी चाहिए, हमें रिसोर्सेज का पता होना चाहिए, किस तरीके से हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे या कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जनरल साइंस गेम चेंजर है आपका, ये गेम चेंजर की तरह काम करता ही करता है। और अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस की स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, तो सबसे पहले तो बात अगर हम लोग साइंस की करें, सीडीएस के जनरल स्टडीज के पेपर में, तो प्राइमरी सोर्स इसके लिए जो है वो एनसीईआरटी की साइंस की बुक्स होती है। एनसीईआरटी की साइंस की बुक्स अगर आपने 9th और 10th लेवल के लिए पढ़ ली, तो ये आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट दे देंगे, और मेजर ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके साइंस के जो है वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको की फोकस एरियाज इसके अंदर पकड़ना है, तो आप बायोलॉजी, उसके अंदर डिजीजेस, सेल कल्चर,
फिजिक्स, लाइट, साउंड, मोशन, और केमिस्ट्री में एसिड, बेसिस और कार्बन कंपाउंड्स को कवर कर सकते हैं। ये इसके टारगेटेड एरियाज है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है। इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें तो इंडियन पॉलिटी हाँ हाई स्कोरिंग एरिया है और फैक्चुअल मेमोरी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। फैक्चुअल मेमोरी मतलब आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है बताइए इस वाले अमेंडमेंट में कौन सा चीज को ऐड किया गया है, इस वाले आर्टिकल में क्या आता है, या फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है जो हमारा दल बदल या एंटी डिफेक्शन लॉ होता है उसको ऐड किया गया है। ऐसे तमाम चीजें आपके फैक्चुअल बेसिस पे इंडियन पॉलिटी में पूछी जा सकती है। तो इसके लिए बड़ा प्राइमरी सोर्स आपके सीडीएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक इंडियन पॉलिटी के लिए कवर कर रहे हैं तो यू आर इन अ राइट डायरेक्शन, आप एक सही पाथ को पकड़े हुए हैं, उसी को पकड़ के आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते रहिए। क्योंकि इस एग्जामिनेशन को यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो यूपीएससी अपने सारे जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है उसके अंदर एनसीईआरटीज पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। तो एनसीईआरटीज पे जो भी उसका फोकस है वो फोकस एरिया तो हमें पढ़ने ही पढ़ने, साथ ही साथ में कुछ हमें ऐसी रेफरेंस बुक्स का भी यूज करना है जो हमें एक्स्ट्रा हेल्प करे इन रिसोर्सेज को समझने के लिए। तो ये इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी में की फोकस एरियाज की अगर हम लोग बात करें तो जैसे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज हो गई हमारी, है ना, पार्लियामेंट हो गया हमारा, प्रेसिडेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके स्कूल में क्वेश्चन में पूछता रहता है। तो ये बेसिकली रिलेटेड एरिया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर उसके बाद में प्रो स्ट्रेटेजी अप्रोच, कैसे हमको पेपर को अटेम्प्ट करना है, सारे सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ इस तरीके की अप्रोच आपके सामने डिजाइन है, वो पूरी की पूरी डिटेल्ड अप्रोच की हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, है ना। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आप सब्जेक्टिव स्टडीज कैसे करोगे और किस तरीके से उसको कवर करोगे। जैसे अब इकोनॉमिक्स की बात हो गई, इकोनॉमिक्स के लिए आपको बेसिक जो है वो एनसीईआरटीज को कवर करना है। 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटीज अगर आप कवर कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डेली की न्यूज़पेपर एनालिसिस करिए, मैगजीन्स मंथली आती हैं उन मैगजीन्स को फॉलो करिए। यूपीएससी के लिए क्रॉनिकल की मैगजीन बहुत अच्छी मानी जाती है, प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन बहुत अच्छी मानी जाती है। ये कुछ मैगजीन्स हैं, इनको आप मार्केट से उठा के फॉलो कर सकते हैं, इनसे आप अपनी स्टडीज को कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप अपने सिलेबस में ऐड करके इसके पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी को बना के अपने एग्जाम पैटर्न की प्रिपरेशन इससे कर सकते हो। और हमारा पोर्शन अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी का भी सेक्शन बचा, तो ज्योग्राफी भी 9 से लेकर 12 तक की डिटेल में एनसीईआरटीज पढ़ डाली। सारी एनसीईआरटीज अगर आपने 9 से 12 तक पढ़ ली तो वो भी कवर हो जाएगा। तो हमारी साइंस कवर हो गई, पॉलिटी कवर हो गई, ज्योग्राफी कवर हो गई, है ना, इकोनॉमिक्स या मिसलिनियस भी टॉपिक वहीं से कवर हो जाते हैं। करंट अफेयर्स हो गया हमारा, हिस्ट्री बचता है। हिस्ट्री का सेक्शन अगेन फिर हिस्ट्री के लिए एक बुक आती है स्पेक्ट्रम की, राजीव अहिर नाम से एक राइटर है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं आपके लिए, राजीव अहिर नाम के एक राइटर है, इनका पब्लिकेशन है स्पेक्ट्रम का, और स्पेक्ट्रम के पब्लिकेशन में मॉडर्न हिस्ट्री की ये बुक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है, आप राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम को कवर कर लो, प्लस एंशिएंट और मेडिवल जो बचता है आपका, एंशिएंट मेडिवल के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट सोर्सेज है, इतना आप कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी, आराम से आप। तो हमारी सारी की सारी स्ट्रेटेजी हर एक सब्जेक्ट की ऐसे कवर हो जाएगी, ठीक है। प्रो स्ट्रेटेजी, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर पेपर आपके सामने 120 क्वेश्चन का है जो आपको 100 मार्क्स दे रहा है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपको दे रहा है, तो इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे। गैस वर्क को अवॉइड करिएगा, रूल ऑफ थंब को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। रूल ऑफ थंब का मतलब सही चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। भाई 101/3 नेगेटिव मार्किंग है, ब्लाइंड गैस से तो बचना ही बचना है, या आपके अच्छे खासे बने बनाए स्कोर को भी बर्बाद कर देगा, ठीक है। अटेम्प्ट करिए अप्रोक्स 65 से 67 क्वेश्चन, लगभग एक्यूरेसी जिसकी 85% हो, है ना। 100 क्वेश्चन के ऊपर गंदी एक्यूरेसी के साथ में जाने की कोई जरूरत नहीं। आप 65 से 67% अटेम्प्ट करिए और 85% एक्यूरेसी भी उसके अंदर है, तो आप यकीन मानिए 50% से ज्यादा आज तक मेरिट लिस्ट गई नहीं। मतलब इन 100 मार्क्स में से आपको अगर 50 मार्क्स भी अगर यहाँ पे प्लस कर आके मिल जाते हैं तो आपका सिलेक्शन है ना। तो 65 से 75 क्वेश्चन करिए, उसके अंदर 8-10 गलत भी हो जाते तो ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, कवर हो जाएगा, 50% पे आप आ जाओगे, तो 50% तक आप अपने पेपर को यहाँ पे सही कर ले जाओगे, ठीक है। इसके बाद में ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए एक बहुत इसेंशियल चीज आपके सामने है
वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करना, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस नहीं करोगे तब तक इस पेपर को समझना और इसके बारे में समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको कैविलियर के प्लेटफॉर्म पे ये भी बड़ी आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। हमने यहाँ पे पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस लिए, उन क्वेश्चंस को भी आपको बता देता हूँ कि सीडीएस में अभी तक आए हुए और उस यूपीएससी के पैटर्न पे क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए। ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हमने उठाए हैं और इन क्वेश्चंस की एक एनालिसिस देखेंगे अभी हम लोग, जिसके साथ में मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कैविलियर के नोट्स के साथ में कि कैसे हमारे नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस को पुट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। साइंस बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इंसुलिन प्लांट हार्मोन नहीं है, इसके अंदर पूछा गया नॉट अ प्लांट हार्मोन, तो क्योंकि ये एनिमल बॉडी में पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, तो ये एक तरीके से प्लांट का हार्मोन नहीं। एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था, सिंपल सा बायोलॉजी में पूछा गया। पॉलिटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 101। मैंने बोला था पॉलिटी में आपको फैक्चुअल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, तो ये फैक्चुअल नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। ज्योग्राफी में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, रिंग ऑफ फायर नोन फॉर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन इज एसोसिएटेड विद विच ओशन। रिंग ऑफ फायर कौन सा ओशन बनाता है, पैसिफिक ओशन बनाता है। ज्योग्राफी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, हमें पैसिफिक की स्टडी करना है, उसको समझना पड़ेगा। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द स्वराज पार्टी इन 1923। 1923 में 24 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था। क्यों किया गया था, उसके पीछे के कई सारे रीजंस थे, उन रीजंस की स्टडी हम लोग अपने सिलेबस में करेंगे ही करेंगे। अभी आंसर में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास इसके फाउंडर थे। सी आर दास को प्रेसिडेंट बनाया गया था, मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। तो ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में पूछा गया इस तरीके का, ठीक है। ऐसे ही आपका डिफेंस या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्यग्रहण इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, नेपाल के बीच में। तो हमें पता है नेपाल के बीच में सूर्यग्रहण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। द टर्म बुल एंड बियर किससे रिलेटेड है, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। बुल का मतलब क्या होता है, बुल का मतलब होता है कि बहुत तेजी से जब शेयर मार्केट उछलता है ऊपर की तरफ जाता है। बियर का मतलब जब बहुत तेजी से शेयर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, गिर जाता है। तो बुल एंड बियर बोलते हैं हम लोग इसको, शेयर मार्केट। हिंदी में तिजड़िया मंजड़िया ऐसे करके नाम यूज होते हैं इसके, तो बुल एंड बियर का नाम होता है यूज यहाँ पे। फिर इसके बाद ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन और है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। कौन सी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर, वुलर लेक है। वुलर लेक के बारे में पूछ लिया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी को किया या फॉलो किया, वो आयरलैंड से हमने किया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के हिसाब से बिल्कुल पूछे जा सकते हैं और उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो ये आपकी एक स्ट्रेटेजी है, एक आपकी तैयारी करने का एक तरीका है, इसको आप तैयारी कर सकते हो अपने आराम से। इसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। इस सब की तैयारी करने के लिए प्रॉपर तरीके से हमारे पास में हमने एक टीम तैयार की है। हमारे कैविलियर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको डिफेंस की प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कराने के लिए ये हमारी टीम है जो आपको ट्रेन करेगी। आज आप ट्रेन हुई और आप कल अपने एक ऑफिसर बन के वहां पे लीड कीजिए, ठीक है। तो हमने ये पूरी की पूरी टीम आपके सामने, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जीएस हो और रीजनिंग हो, एप्टीट्यूड हो, करंट अफेयर्स हो, मिसलिनियस डिफेंसेस के कितनी भी चीजें हो, वो सब कराने के लिए कैविलियर इंडिया के प्लेटफॉर्म की ये टीम आपके सामने और आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड इन सारी चीजों को लगातार आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे और ये कराते रहेंगे। अभी देखिए इससे रिलेटेड कुछ और बातों पे भी डिस्कशन हो जाए तो चीजें और समझ आ जाएंगी हमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो डिस्कशन कर रहे थे उस डिस्कशन में एक चीज और देख लीजिए। अब ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हमारे, ठीक है। ये कुछ हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे, उन एनालिसिस के बेसिकली पैटर्न के ऊपर हम लोग अभी चीजों को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है जब तक प्रीवियस ईयर की एनालिसिस ना कर ले तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो है प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी कर ली या पेपर को लगा लिया, ठीक। हाँ जी, तो ये जो 8-10 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे, ये 8-10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसके पार्ट है, इसको आप लोग आसानी से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये है आई थिंक पेपर, जिसको पेपर को अभी लास्ट ईयर आपका 2026 में पूछा गया था और इस पेपर को मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ये है पेपर हमारा, ठीक है। 2026 का पेपर है, 100 नंबर का पेपर आया था, 120 क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन जो है आपके सभी, ये इंग्लिश में देख लेते,
इंग्लिश के अंदर ये है पेपर आपका। इसके अंदर इंग्लिश पैटर्न पे प्रॉपर तरीके से पेपर है। कौन कौन से किस किस तरीके के क्वेश्चन जैसे पूछा गया, सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। सिंपल डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो सिंपल डेफिनेशन के बेस्ड और ऐसे ही करके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए। हम इस क्वेश्चन पेपर की भी पूरी पूरी एनालिसिस कराते हैं। जब तक ये क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे स्टडी ना करा दी जाए तब तक आपको कैसे ही पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस रिलेटेड आपके एग्जाम में आ रहे हैं और हम जो आपको करा रहे हैं वो आपके लिए रिलेवेंट है भी या नहीं। तो हमने प्रॉपर तरीके से इन सारे क्वेश्चन पेपर्स की आपके सामने प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे और सारी चीजें एडिशन के तौर पर आपके सामने ऐड भी करते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है इसके अंदर। ये पूरा का पूरा पेपर आपके सामने हम इस तरीके से लाके प्रेजेंट, इकोनॉमी या फिर मिसलिनियस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन पेपर दिखाने का पर्पज ये है कि हम लोग इसके ऊपर भी आपसे लगातार स्टडी करते रहते हैं और ऐसे ही ये पेपर आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि देखो बेटा ये सारे नोट्स पढ़ने के बाद में हमारे पास में ये क्वेश्चंस इस तरीके के आए और इस पैटर्न पे ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए। देखिए ये कैवेलियर इंडिया के जनरल स्टडीज के नोट्स हैं। उन जनरल स्टडीज के बड़े क्रिस्पी नोट्स हैं और उन क्रिस्पी नोट्स के अंदर अगर हम लोग देखें ये सिर्फ क्विक रिवीजन गाइड है जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री के ये जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ना ये सब आए हैं। हमने सिर्फ रिवीजन पर्पज से बच्चों के लिए जीएस के नोट्स दिए थे और इनमें से रिवीजन पर्पज से ही प्रॉपर क्वेश्चन पूछ लिए गए। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑप्टिक्स वाटर हार्डनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सेल बायोलॉजी अभी आपने सेल वाला क्वेश्चन खुद देखा, वही न्यूक्लियाइड वाला क्वेश्चन अभी आपने देखा था। मैंने बोला था ना डेफिनेशन के बेस पे क्वेश्चन आया। देखिए साफ आपके सामने प्रूफ दिखा रहा हूं मैं कि कैसे हमने अपने प्लेटफॉर्म पे बताया है और बता के फिर इस पूरे के पूरे हमारे कैवेलियर इंडिया के जनरल स्टडीज के नोट्स में से डायरेक्ट वो क्वेश्चन है। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखिए जनरल स्टडीज के यहाँ से सीधा का सीधा पूछा गया। हिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सी कल्चर है, कौन सा कल्चर है, उस कल्चर के बारे में हमने सिर्फ डिवीजन नोट्स दिए थे। उन डिवीजन नोट्स में से सीधा सीधा क्वेश्चन ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे करके पूछे गए। तो क्यों बता रहा हूं मैं ये सब बताने के पीछे का रीजन है कि आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आके ट्रस्ट करें हमारे ऊपर और देखें कि कैसे हमने एक एक प्रॉपर तरीके से हर एक पॉइंट पे एक स्ट्रेटेजी बना के रखी है। आपको प्रॉपर हम कोर्स बताते हैं, कोर्स की आपको गाइडेंस देते हैं, कोर्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, प्रीवियस ईयर एनालिसिस को साथ में लेके चलते हैं, क्रिस्पी नोट्स आपके लिए अवेलेबल कराते हैं, प्रॉपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं और लास्ट में आपके लिए मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज का भी प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट रहता है। तो जब इतना सारी चीजें ये सारे के सारे प्रॉपर तरीके से चीजें आपके साथ में मिलकर की जाएंगे तो क्यों नहीं फिर आप आसानी से इस पेपर को निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। और जब इतनी बढ़िया टीम आपके साथ में मिलकर काम करेगी जिसके अंदर हर एक एक्सपीरियंस टीचर 10-10, 20-20 सालों से इसी फील्ड के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करते आ रहे हैं तो क्यों नहीं आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो इस चीज को लेके आप कैवेलियर इंडिया प्लेटफॉर्म में प्रॉपर तरीके से अपने आप को एनरोल करिए। हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो भी कोर्स है, गाइडेंस है, वो सब आप सेंटर पे विजिट करके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसकी गाइडेंस ले सकते हो। तो मुझे आपको जनरल स्टडीज की सीडीएस की अप्रोच के बारे में बताना था। वो सीडीएस की अप्रोच अब आप लोग जानते हैं, ये प्रॉपर तरीके से सीडीएस की हमारी अप्रोच है। हम उसके अंदर कैसे क्या करेंगे ये सब मैंने आपको बता दिया, पैटर्न कैसा रहेगा वो आपको बता दिया। तो दिस इज अप फ्रॉम माई साइड और मैं अभी तक आपको ये सीडीएस का और एनडीए का प्रॉपर एनालिसिस ऐसे ही कराता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए कैवेलियर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। सी यू सून, थैंक यू सो मच। दिस इज माइक सर हियर ऑन द प्लेटफॉर्म कैवेलियर इंडिया। जय हिंद।